हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर के पिछले वीडियोस हम आपको काफ़ी प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज आप हमारा ये जो रैपिड रिवीजन का जो आपका वीडियो है या आप देख लें एक बार, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके कल वाले पेपर को देने के लिए। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले जो आपकी क्रॉप है वह है आपकी डायस्कोरिया स्पीसीज। साइंटिफिक नेम है डायस्कोरिया स्पीसीज, जैसे हम हिंदी में कहते हैं रतालू। डायस्कोरिया जैसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं। देखिए बॉटनिकल नेम होता है डायस्कोरिया स्पीसीज। ठीक है, फैमिली होती है इसकी डायस्कोरिएसी। ऑरिजिन होता है इसका एशिया माइनर। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर होते हैं 20,60 और यूजफुल पार्ट जो है इसका वह होता है ट्यूबर। क्या होता है? ट्यूबर होता है। क्लाइमेट के बारे में यदि हम बात करें तो क्लाइमेट जो है इसका वह गर्म एवं तर क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। अंकुरण 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और कंद का विकास 26 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, बलुई सॉइल की यदि हम बात करें तो बलुई दोमट सॉइल की आवश्यकता होती है। पीएच 5 से 7 पीएच मान की आवश्यकता होती है। वैरायटीज यदि डायस्कोरिया एलाटा की वैरायटीज की यदि हम बात करें तो श्री कीर्ति और रूपा और शिल्पा, ये जो है आपकी एलाटा की वैरायटी है। दूसरा होता है आपका डायस्कोरिया स्कुलेंटा। तो डायस्कोरिया स्कुलेंटा ये जो है इसकी स्पीसीज हैं। ठीक है, तो डायस्कोरिया स्कुलेंटा की जो वैरायटी है वह है श्रीलता, कला और आपकी कन करेल। ठीक है, और अगली है आपकी रोटन डायस्कोरिया रोटनडाटा। तो यह जो है आपकी श्रीप्रिया, शुभ्रा और धान्या। ठीक है, और डायस्कोरिया फ्लोरिवंडा इसकी होती है अर्का उपहार FBC1। ठीक है, प्लांटिंग डिस्टेंस के बारे में यदि हम बात करें तो 20 से 25 सेंटीमीटर आकार के 30 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे में इसे हम खोद करके इसे हम क्या कर देते हैं, वो प्लांटिंग इसकी हम कर देते हैं। ठीक है, सोइंग टाइम की यदि हम बात करें तो सोइंग टाइम जो है जून से जुलाई वर्षा आरंभ होने पर हम इसकी बुवाई कर देते हैं। सीड रेट 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर। कितना? 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की यदि हम बात करें तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इसमें FYM 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। कितना देते हैं? FYM 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बारे में यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन 200, फास्फोरस 150 और पोटास आपका 300 किलोग्राम देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन के बारे में यदि हम बात करें तो इरिगेशन रोपण के तुरंत बाद सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम कर देते हैं। कब कर देते हैं? 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम कर देते हैं। हार्वेस्टिंग के बारे में यदि हम बात करें तो हार्वेस्टिंग कंद लगाने के 2 वर्ष बाद अच्छी उपज प्राप्त होती है। किसकी? हार्वेस्टिंग करने पर, 2 कंद लगाने के 2 वर्ष बाद हार्वेस्टिंग करने पर हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद अगला है ईल्ड। ईल्ड के बारे में यदि हम बात करें तो ईल्ड जो है आपकी फर्स्ट ईयर 60 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें प्राप्त हो जाती है पहले वर्ष में, और द्वितीय वर्ष में 300 से 500 कुंटल हमें जो है ईल्ड प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली क्रॉप है वह है आपकी मेंथा। क्या है? वह है आपकी मेंथा। तो मेंथा जो होता है, मेंथा का साइंटिफिक नेम मेंथा स्पीसीज। इसके भी कई नाम होते हैं, जैसे मेंथा स्पिकाटा, मेंथोल स्पिकाटा। ठीक है, तो कई प्रकार के इसके नाम होते हैं। तो जो है जैसे मेंथा स्पीसीज हो गया, इसकी फैमिली लेबिएटी हो गई, और इसका जो ऑरिजिन प्लेस है वह आपका चाइना हो गया। क्रोमोसोम की यदि हम बात करें तो 36,48,96 ये आपके क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ठीक है, यूजफुल पार्ट की यदि हम बात करें तो लीव्स होती हैं। उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए ऑप्टिमम होता है। बलुई दोमट मृदा, सॉइल की यदि हम बात करें तो बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। उसके बाद पीएच मान की यदि हम बात करें तो 6.5 से 7.5 पीएच मान की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके अलावा आपकी वैरायटीज़ की यदि हम बात करें तो वैरायटी जो है वह आपकी काशी, सक्षम, शिवालिक, गोमती, हिमालय कालिका और MP1 कुकरेल, ये जो है मेंथा की बहुत अच्छी वैरायटी है। और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा भी जाता है। किरण आपकी पिछली 2021 में पूछा भी गया था, तो इनको थोड़ा सा
याद कर लेना, ठीक है। कुकरेल और आपकी रॉय 1 और किरण, ये आपकी मेंथा की वैरायटीज़ हैं, ठीक है। प्लांटिंग डिस्टेंस के बारे में यदि हम बात करें तो 40 गुणे 10 सेंटीमीटर की गहराई पर 3 सेंटीमीटर गहराई पर यदि हम इसको बो देते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें इसके जनवरी फरवरी में हम इसकी बुवाई कर देते हैं। सोइंग टाइम की यदि हम बात करें तो जनवरी फरवरी में इसकी बुवाई कर देते हैं, ठीक है। 200 से 250 किलोग्राम सकर्स, यानी कि सीड रेट हमें कितना देना चाहिए, 200 से 250 किलोग्राम हम सकर्स दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद 200 से 250 किलोग्राम, 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम FYM देते हैं। नाइट्रोजन 260 किलोग्राम, फास्फोरस 150 किलोग्राम और पोटास 83 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद सिंचाई, तो प्रथम सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद, इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करते रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट कटाई 80 से 90 दिन बाद, सेकंड कटाई पहली कटाई के 60 से 70 दिन बाद करते हैं। कब करते हैं? 60 से 70 दिन बाद करते हैं। एक वर्ष में 2 से 3 कटाई हम कर लेते हैं। कितनी कर लेते हैं? एक वर्ष में लगभग हम 2 से 3 कटाइयाँ कर लेते हैं, ठीक है। उपज की यदि हम बात करें तो 300 या 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज, 300 या 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज और 80 से 100 किलोग्राम ऑयल हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेट्रोनिल्ला के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम होता है साइमोपोगान विंटरेनस, ठीक है। तो इसका जो फैमिली होती है वह होती है पोएसी। इसका जो ऑरिजिन प्लेस है वह है कोयलॉन और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वह इसमें 20 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। लीव्स यानी कि इसकी यूजफुल पार्ट है लीव्स। गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सॉइल इसकी बलुई दोमट की आवश्यकता होती है। पीएच मान 6 से 7.5 पीएच मान की आवश्यकता होती है। यदि हम वैरायटी की बात करें सेट्रोनेला की, तो सेट्रोनेला की वैरायटी आपकी मंजूसा, मंजरी, बायो13, यह जो बायो13 जो वैरायटी है यह आपकी एक बायोटेक्निकल से रिलेटेड है। उसी से जो उसका जो है जो अचीवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो उसी से तैयार की गई जो आपकी वैरायटी है बायो13। उसके बाद जार3, मंदाकिनी, CIM जीवा और जावा सिलेक्शन 2, ये जो आपकी सभी की सभी वैरायटी किसकी हैं? सेट्रोनेला की हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपके 45 से 40 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस रखते हैं। 15 सेंटीमीटर गहराई पर हम बीज को बो देते हैं। सोइंग टाइम की यदि हम बात करें तो मिड अप्रैल से मिड मई में हम इसकी बुआई कर देते हैं। 50,000 से 60,000 रूट स्लिप्स की हम इसकी बुआई करते हैं। तो 50 से 60,000 रूट स्लिप्स की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका FIM, फार्म यार्ड मैन्योर। 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम जो है फार्म यार्ड मैन्योर दे देते हैं। और आपका नाइट्रोजन 275, फास्फोरस 200 और पोटास 80 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है। सेट्रोनेला के बारे में यदि हम थोड़ी सी और बात करें तो रोपाई के तुरंत बाद प्रथम, इसके उपरांत 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई हम करते रहते हैं। यानी कि रोपाई के प्रथम सिंचाई जो है हम रोपाई के लगभग 10 तुरंत बाद कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रोपाई के 3 से 4 माह बाद कटाई। रोपाई के 5 वर्ष तक 3 से 4 कटाइयाँ प्रति वर्ष और फर्स्ट ईयर में 140 किलोग्राम जो हमें उपज प्राप्त हो जाती है। सेकेंड और थर्ड ईयर में 200 से 300 किलोग्राम ऑयल हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली क्रॉप है आपकी, वह है आपकी क्या है? खस। जिसका साइंटिफिक नाम होता है विटेवेरिया जिजेनॉइड्स। क्या होता है? विटेवेरिया जिजेनॉइड्स होता है। इसकी फैमिली पोएसी होती है। इसका ऑरिजिन प्लेस इंडिया होता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 20 होते हैं और यूजफुल पार्ट इसका रूट होता है, ठीक है। क्लाइमेट के बारे में यदि हम बात करें तो आर्द्र एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वृद्धि रुकती है। बलुई दोमट मतलब सॉइल जो है इसके लिए हमें बलुई दोमट सॉइल की आवश्यकता होती है। 7 से 8.5 पीएच मान की आवश्यकता होती है। वैरायटीज़ की यदि हम बात करें तो धारणी, वृद्धि, केसरी, गुणामी और जो है आपकी खस 15, सुगंधा, KS1, 2, S7, 8 और 16, ये जो है आपकी वैरायटीज़ हैं, इसको याद रख लेना। और डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो 70 गुणा 45 सेंटीमीटर के हिसाब से हम इसका डिस्टेंस रखते हैं। जुलाई, अगस्त या फिर फरवरी, मार्च में हम इसकी बुवाई कर देते हैं, ठीक है। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका सीड रेट रखते हैं। 50 से 60,000 स्लिप्स की हमें आवश्यकता होती है। कितनी? 50 से 60,000 स्लिप्स की हमें आवश्यकता होती है।
किसकी, रूट स्लिप्स की, ठीक है। FYM 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 200, फास्फोरस 150 और पोटास आपका 84 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। 15 दिन के अंतराल पर 4 से 5 सिंचाइयाँ हम कर देते हैं, ठीक है। जड़ों की खुदाई यानी कि हार्वेस्टिंग हम बुवाई के 18 से 20 महीने बाद दिसंबर से जनवरी में कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ईल्ड की यदि हम बात करें तो 30 से 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर जड़ें, 30 से 50 कुंतल जड़ें प्रति वर्ष हमें प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद तुलसी ऑसिमम के बारे में यदि हम बात करें तो ऑसिमम स्पीसीज इसका साइंटिफिक नाम होता है। इसमें कई प्रकार की स्पीसीजें पाई जाती हैं, तो उनको हमने आपको बताया है, याद कर लेना, ठीक है। फैमिली इसकी लैबिएटी होती है, ऑरिजिन प्लेस इसका अफ्रीका होता है, और क्रोमोसोम नंबर 48 या 72 होते हैं। लीव्स जो है इसमें सीड, लीव्स इसका यूजफुल पार्ट लीव्स होता है या फिर सीड होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट आपका उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु। उसके बाद 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सॉयल बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। 6.5 से 8.5 pH मान की आवश्यकता होती है। RRL OC 11, 12 और 14, ये जो है आपकी तुलसी की इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में यदि हम बात करें तो 60 × 60 सेंटीमीटर पर हम इसकी जो है डिस्टेंस रखते हैं। लास्ट फरवरी से 1 मार्च तक जो है हम इसका क्या करते हैं, बुवाई कर देते हैं, और या फिर जुलाई अगस्त में हम इसकी बुवाई कर देते हैं। 700 ग्राम से 1000 ग्राम, 700 ग्राम से 1000 ग्राम तक हम इसका सीड रेट रखते हैं, ठीक है। और बुवाई का तरीका हमने बताया ही है, इसमें लगभग 10 टाइम्स हम सैंड मिला देते हैं, यानी कि 10 गुना हम इसमें सैंड यानी कि बालू मिला देते हैं, ठीक है। और जो है उसकी हम बुवाई ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में यदि हम बात करें तो 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम FYM दे देते हैं। नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम हम इसमें दे देते हैं, ठीक है। सिंचाई की यदि हम बात करें इरिगेशन की तो 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर लेते हैं। 120 से 130 दिन बाद कटाई करते हैं। जब मैक्सिमम फ्लावरिंग स्टेज हो तब हम कटाई कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हमें 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो हमें हर्बिसियस, क्योंकि इसका हम लीव्स भी प्राप्त करते हैं और सीड भी, ठीक है। तो इसकी उपज के बारे में यदि हम बात करें तो फर्स्ट उपज जो है फर्स्ट ईयर में हमें 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें साग मतलब हर्ब प्राप्त हो जाता है। सेकेंड ईयर में हमें जो है 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर्ब प्राप्त हो जाता है, और थर्ड ईयर में ही 700, थर्ड ईयर में भी आपका 700 कुंटल के हिसाब से भी हमें जो है हर्ब प्राप्त हो जाता है। ऑयल के बारे में यदि हम बात करें तो ऑयल जो है 120 से 180 लीटर, 210 से 280 लीटर, और जो है आपका 210 से 280 लीटर थर्ड ईयर में भी हमें ऑयल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका, अगली जो क्रॉप है वह है कौन सी, टी। तो टी के बारे में यदि हम बात करें तो टी का साइंटिफिक नाम होता है कैमिलिया साइनेंसिस। क्या होता है, कैमिलिया साइनेंसिस होता है, जिसकी फैमिली होती है कैमिलिएसी। साउथ ईस्ट एशिया जो है इसका क्या होता है, ऑरिजिन प्लेस होता है, और जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर 30 पाए जाते हैं, और इसका जो यूजफुल पार्ट होता है वह होता है लीव्स। क्या होता है, लीव्स होता है उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र, यानी कि जो आपका इसके जलवायु के बारे में यदि हम बात करें तो उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके अलावा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। बलुई दोमट मतलब हल्की अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है। 5 से 6.5 pH मान की आवश्यकता होती है। उगाए जाने वाले क्षेत्र के आधार के जैसे आपका चीनी टाइप, असम टाइप, कंबोद हाइब्रिड, सुंदरम, सिंगारा, एथरे, जयाराम, सदाबहार, टीवी 298 और आपकी क्लीन, ये आपकी वैरायटी हैं। डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर के हिसाब से हम गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है। जुलाई अगस्त में जो है हम इसकी बुवाई कर देते हैं। FYM 200 कुंतल दे देते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 120, 50 और 60, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन, रोपाई के तुरंत बाद प्रथम सिंचाई, इसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई कर देते हैं। हार्वेस्टिंग के बारे में यदि हम बात करें तो नए उगते प्ररोह तोड़ते हैं। वर्ष में पौधे से 35 से 40 बार तुड़ाई कर लेते हैं।
उसके बाद प्रत्येक पौधे से 10 से 15 ग्राम हरी पत्ती हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी इतनी क्रॉप्स की। अब देखिए बात करते हैं, कुछ क्रॉप्स और हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, अब की बात करते हैं हल्दी के बारे में, टर्मरिक के बारे में। तो टर्मरिक जो है वह आपका बॉटानिकल नेम है कुरकुमा डोमेस्टिका। क्या है? कुरकुमा डोमेस्टिका है। फैमिली इसकी जिंजीबरेसी होती है। फैमिली इसकी जिंजीबरेसी होती है। साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन प्लेस होता है। क्रोमोसोम नंबर 42 से 62 पाए जाते हैं। राइजोम यानी कि इसका यूजफुल पार्ट राइजोम होता है। क्या होता है? राइजोम होता है। क्लाइमेट के बारे में यदि हम बात करें तो गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सॉयल बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। पीएच मान 6 से 7.5 पीएच मान की आवश्यकता होती है। वैरायटीज स्वर्णा, रोमा, सुगना, सुरोमा, सुदर्शन, सोनिया, प्रतिभा, कृष्णा, प्रभा और कांति, ये जो है आपकी सभी वैरायटीज़ हैं। ठीक है, प्लांटिंग डिस्टेंस के बारे में बात करें तो कम व मध्यम वालों के लिए 15 से 30 जून और सोइंग टाइम और लंबी अवधि वालों के लिए 15 से 15 जुलाई तक। ठीक है, रिज बनाते हैं, मेड़ पर हम इसकी बुआई करते हैं तो जो है लगभग 12 गुणे 15 सेंटीमीटर की हम रिज बना देते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में यदि हम बात करें तो FYM 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देते हैं। नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम के हिसाब से हम दे देते हैं। इरिगेशन के बारे में यदि हम बात करें तो अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है 7 से 20 दिनों के अंतराल पर। हार्वेस्टिंग 7 से 9 माह में फसल तैयार हो जाती है। जब पौधे की पत्तियां 75% पीली पड़ जाएं तब हम इसकी खुदाई कर लेते हैं। ईल्ड की यदि हम बात करें तो कच्ची ईल्ड जो है वह हमें लगभग 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें कच्ची ईल्ड प्राप्त हो जाती है। सूखी ईल्ड 30 से 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें सूखी उपज प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अदरक के बारे में यदि हम बात करें तो जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबर ऑफिसिनेल इसका साइंटिफिक नेम होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल। इसकी फैमिली होती है जिंजिबरेसी और आपका ऑरिजिन प्लेस जो होता है वह होता है साउथ ईस्ट एशिया। क्रोमोसोम नंबर इसमें 22 पाए जाते हैं। यूजफुल पार्ट इसका राइजोम होता है। और क्लाइमेट के बारे में यदि हम बात करें तो गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। 5.5 से 7 पीएच मान की आवश्यकता होती है। सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि, वरदा, हिमगिरी, नदिया और जो है आपकी मरान, जोरहट और आपकी वायनाड। तो इसमें मरान और जोरहट ये आपकी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लांटिंग डिस्टेंस के बारे में। तो 15 सोइंग टाइम के बारे में तो 15 मई से 31 मई तक हम इसकी बुवाई कर देते हैं। गहराई जो है हम 30 से 20 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं। 4 सेंटीमीटर पर हम जो है इसकी बुवाई कर देते हैं। ठीक है, 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर से के हिसाब से हम इसका जो है प्रकंद यानी कि सीड रेट हम कितनी देते हैं? 20 से 25 कुंटल। ठीक है, और FYM फार्म यार्ड मैन्योर 250 से 300 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसमें FYM देते हैं। नाइट्रोजन 220 किलोग्राम, फास्फोरस 100 किलोग्राम और पोटास 83 किलोग्राम। बराबर नमी रहे खेत में 10 से 15 दिन के अंतराल पर। ठीक है, यानी कि सिंचाई की बात करें तो नमी जो है खेत में बराबर रहनी चाहिए, लगातार नमी बनी रहनी चाहिए, या फिर हम 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 से 10 माह में फसल तैयार हो जाती है। कितने माह में? 8 से 10 माह में फसल तैयार हो जाती है। वैसे ही हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद हमें उपज प्राप्त होती है। उपज जो है कच्ची उपज, हमें कच्ची हल्दी की उपज लगभग 150 से 300 कुंटल और सूखी हल्दी की उपज लगभग 25 से 30 कुंटल के हिसाब से हमें उपज प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फनेल के बारे में यदि हम बात करें, सौंफ के बारे में, तो जो आपकी सौंफ होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है फोनिकुलम वल्गेर। क्या होता है? फोनिकुलम वल्गेर होता है। अम्बेलिफेरी इसका जो है फैमिली होती है और मेडिटेरियन रीजन जो है इसका ऑरिजिन प्लेस होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर के बारे में यदि हम बात करें तो 22 इसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। इसके फ्रूट यानी कि इसका जो यूजफुल पार्ट होता है वह फ्रूट होता है। ठीक है, रबी की फसल यानी कि यह जो है एक रबी की फसल है। जलवायु यानी कि इसके लिए कैसी ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। 15 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मृदा की यदि हम बात करें तो रेतीली दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। 6.5 से 7.5 पीएच मान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यदि हम वैरायटी की बात करें तो S7 और 9, PF 35, GJ1, GJ2, कोयम्बटूर 1, M123
UF8, 31, 102 और 32, ये जो है आपकी वैरायटीज़ हैं। उसके बाद मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक हम इसकी बुवाई कर देते हैं। 60 से 45 सेंटीमीटर 60 से 45 सेंटीमीटर का हम गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पौध तैयार करो तो लगभग 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। FYM हम लगभग 200 कुंटल दे देते हैं। नाइट्रोजन 160 किलोग्राम, फास्फोरस 100 किलोग्राम और पोटास 65 किलोग्राम। ना खेत शुष्क ना अधिक नमी, यानी कि सिंचाई की बात करें तो ना ज़्यादा सूखा रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा नमी होनी चाहिए। 10 से 15 दिनों पर 4 से 5 सिंचाइयाँ हम कर देते हैं। पुष्प गुच्छ के बारे में यदि हम बात करें, इसका जो आपका फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, अम्बेल पुष्पक्रम, अम्बेल होता है, ठीक है, जिसे हम और उसके बाद इसे हम अम्बेल कहते हैं। पुष्प गुच्छ को क्या कहते हैं? अम्बेल कहते हैं। यह दिसंबर में फूल लगते हैं, इसमें जो है दिसंबर में फूल लगते हैं, ठीक है, दिसंबर में फूलते हैं। उसके बाद 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है इसमें हमें उपज प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अगला है आपका धनिया। क्या है? धनिया है। तो धनिया का जो साइंटिफिक नेम होता है वह होता है कोरिएंड्रम सटाइवम। क्या होता है? कोरिएंड्रम सटाइवम होता है। फैमिली इसकी एपिएसी होती है। ऑरिजिन प्लेस इसका मेडिटेरियन रीजन होता है। और जो है आपका क्रोमोसोम नंबर इसमें 22 पाए जाते हैं। और इसका लीफ और सीड, यानी कि यूजफुल पार्ट इसका लीफ और सीड होता है, ठीक है। और रवि की फसल है यह जो है आपकी रवि की फसल है, ठीक है। 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम इसको उगा सकते हैं, ठीक है। उपयुक्त तो होता है। दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। 6.5 से 7 pH मान की आवश्यकता होती है। वैरायटीज़ की यदि हम बात करें तो RCR 4120, GD1 GD2, राजेंद्र स्वाति CS2 287 और आपकी कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, कोयम्बटूर 3, साधना, सिंधु, करण और स्वाति, ये जो है आपकी सभी वैरायटीज़ होती हैं। उत्तर भारत में यदि हम बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हम इसकी बुवाई कर देते हैं। दक्षिण भारत में मई से अगस्त तक हम इसकी बुआई कर देते हैं, ठीक है। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है हम इसका सीड रेट दे देते हैं। और 30 से 30 गुणा 10 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है हम इसकी क्या कर देते हैं, 30 गुणा 10 सेंटीमीटर पर हम इसकी बुआई कर देते हैं। FYM के बारे में यदि हम बात करें तो FYM जो होता है वह लगभग हम 200 कुंटल दे देते हैं। नाइट्रोजन 132 किलोग्राम, फास्फोरस 100 किलोग्राम और पोटास जो है 35 किलोग्राम। 4 से 6 सिंचाइयाँ होती हैं, ठीक है। हरी पत्ती बुवाई के 30 दिन बाद दे देते हैं। दाने के लिए 90 से 135 दिन की आवश्यकता होती है। और जो उपज होती है वह लगभग 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें प्राप्त हो जाती है। हरी पत्ती 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें प्राप्त हो जाती है। जीरा की यदि हम बात करें तो आपका जो जीरा होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है क्यूमिनम साइमिनियम, ठीक है। क्यूमिनम साइमिनम होता है। इसकी फैमिली एपिएसी होती है। इसका जो है आपका ऑरिजिन प्लेस मेडिटेरियन रीजन होता है। और इसका जो क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं वह लगभग 14 पाए जाते हैं। फ्रूट जो है इसका यूजफुल पार्ट फ्रूट होता है। यह एक रबी की फसल है। टेम्परेचर जो है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त होता है। बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। 6.5 से 7 pH मान की आवश्यकता होती है। और जो है आपका वैरायटीज़ के बारे में यदि हम बात करें तो RZ9 209, 223, 341, 345, GC1 243, RS1 और 404, MPJ 126, 142, S7 31, ये जो है आपकी वैरायटीज़ होती हैं। अर्ली में यदि हम इसकी बुवाई की बात करें तो अप्रैल से जुलाई तक हम कर देते हैं। लेट की यदि हम बात करें तो लास्ट अक्टूबर से 1 नवंबर तक हम इसकी बुवाई कर देते हैं, ठीक है। बात करें आपके जो है सीड रेट की तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें सीड रेट प्राप्त हो जाती है। FYM के बारे में यदि हम बात करें तो FYM 200 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें FYM प्राप्त हो जाती है। नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम और आपका पोटास 30 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद पहली सिंचाई जो है लगभग हम 2 से 3 दिन बाद देते हैं। सेकंड सिंचाई हम 8 से 10 दिन बाद देते हैं। हल्की सिंचाई देते हैं। इसके बाद 15 से 25 दिन के अंतर पर 6 से 8 100 से 125 दिन में तैयार हो जाती 100 से 125 दिन में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम जो है इसमें क्या उपज दे देते हैं। सर्पगंधा रेवोल्फिया सर्पेंटाइना इसका साइंटिफिक नेम होता है
एपोसाइनेसी इसकी जो है फैमिली होती है। साउथ ईस्ट जो है इसका ऑरिजिन प्लेस होता है। 22 इसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। रूट जो है इसका यूजफुल पार्ट होता है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। 6 से 8.5 pH मान की आवश्यकता होती है। RS1 इसकी जड़ों में लगभग जो है वैरायटीज़ की यदि हम बात करें तो RS1, ठीक है। जड़ों में 1.5 से 2.94% एल्कोलाइड पाए जाते हैं, ठीक है। जून जुलाई में हम इसकी बुआई कर देते हैं। 5 से 6 किलोग्राम बीज को लगभग 45 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपते हैं। FYM की यदि हम बात करें 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से FYM देते हैं। नाइट्रोजन 110 किलोग्राम, फास्फोरस 100 किलोग्राम और पोटास 100 किलोग्राम के हिसाब से देते हैं। अधिक पानी चाहिए किसके लिए, सिंचाई यदि हम बात करें तो अधिक पानी चाहिए। ग्रीष्म में 20 दिन व शीत में 30 दिन के अंतराल पर 8 से 10 सिंचाई पुष्पन के समय फरवरी में होता है। इसकी जड़ों की खुदाई बुवाई के 10-18 महीने बाद करते हैं। सूखी जड़ें 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से में प्राप्त हो जाती हैं और बीज जो है 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त हो जाता है। ये आपकी सभी की सभी क्रॉप्स आपकी कंप्लीट हो गई। प्लांटेशन क्रॉप का हमने आपको जो है पूरा का पूरा पूरी लिस्ट बना करके दे दी है, उसे आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो है आपकी सभी क्रॉप्स कंप्लीट होती हैं और उससे रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट्स थे वह हमने आपको आज ही सुबह उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी थी। यह जो है आपकी सभी क्रॉप्स थी, इनको देख लेना। इतने से ही आपका पूरा का पूरा पेपर फंस जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो बात करते हैं आपसे, आई होप कि आपका पेपर अच्छा होगा और जो है देखते हैं कि आपका पेपर कैसा होता है। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।